बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पोसेसेस। वो कहता है कि अगर एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या चीज़ प्रोसेस करेगी। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वेरिएबल वेलोसिटी, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करी, अगर ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी आना था। ठीक है, तो अब क्योंकि इक्वल कवर कर रही है तो हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज बिकम इक्वल व्हेन बॉडी। कहता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी जो है वो कब इक्वल होती हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है ज़ीरो एक्सेलरेशन है, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ऑप्शन सी है वेरिएबल वेलोसिटी और ऑप्शन डी है मूव्स इन सर्कल। अगर भी इनकी बॉडी जो है इसकी ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या वेरिएबल वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी तब इक्वल होते हैं जब हमारे पास बॉडी जो है वो रखती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो हमारा पास जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस यहाँ से राइट आंसर होगा। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हेन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन। पहली बात तो यह कि जब वेलोसिटी है और टाइम है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है ऑप्शन ए है एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन इज़ वेरिएबल, ऑप्शन सी है एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो और ऑप्शन डी हमारे पास है वेलोसिटी ज़ीरो। तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होती है तो तब हमारे पास ये पैरेलल होती है लाइन। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट, एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 4 है वो कहता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़। कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या होती है, वो एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, फोर्स है या मोमेंटम है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है उसको आप एक्सेलरेशन बोलते हो। तो इस लिहाज से हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू। वो कहता है द एरिया बिटवीन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास और टाइम एक्सिस है, इसके दरमियान जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है न्यूमेरिकली। तो ये इसका राइट आंसर है डिस्टेंस। जो एरिया होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमारे पास है डिस्टेंस के इक्वल होता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। तो अगर जो स्लोप होती है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिस तरह से ये देखें हमारे पास होता है एक इस तरह से एक ग्राफ होता है, इधर यहाँ पर वेलोसिटी होती है। ठीक है, इधर हमारे पास होता है टाइम, हॉरिजॉन्टल टाइम होता है, वर्टिकली वेलोसिटी होती है। तो वो कहता है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि ग्रेजुअली इस तरह से डिक्रीज़ हो रहा होता है, तब जो बॉडी होती है मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बी है वो करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारे पास जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीज दैन द बॉडी सेड टू बी मूविंग विद। अगर उसी तरह से अगर ग्राफ हो तो हमारे पास है जो अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो इंक्रीज़ हो रहा है तब हमारे पास क्या होगा, तो तब होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन राइट आंसर होगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो कहता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम पीछे भी एक एमसीक्यूज़ पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है तो हमारा जो
ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन शो करता है। सो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अर्थ द वैल्यू ऑफ चीज़ टेकन एज। वो कहता है अगर जो बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यानी कि वो ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लें अगर यानी कि ये हमारे पास एक अर्थ है, अगर कोई भी ये ऑब्जेक्ट है तो मूव अगर डाउनवर्ड कर रहा है अर्थ की जानब, तो तब हमारे पास जो ग्रेविटी यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की जानब मूव करता है यानी कि ऊपर यानी कि ज़मीन से अवे मूव करता है, तब हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है पॉजिटिव, क्योंकि वो टुवर्ड मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है। तो 9 का हमारे पास है ए राइट आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10 में वो कहता है चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड, यानी कि अगर मोमेंटम में चेंज आया तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है फोर्स है, ऑप्शन बी हमारे पास है इम्पल्स है, और ऑप्शन सी हमारे पास एक्सेलरेशन है, जबकि ऑप्शन डी है टॉर्क। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास होता है इम्पल्स। उसका हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम यानी कि इस तरह से अगर देखें तो MVF, ठीक है, MVF माइनस MVI, ये हमारे पास MVF माइनस MVI है, तो बराबर ये होता है F क्रॉस T, ठीक है, F क्रॉस T हमारे पास होती है इम्पल्स। तो ये वाला जो फार्मूला F क्रॉस T इज़ इक्वल टू MVF माइनस MVI, इसको आप इम्पल्स कह रहे होते हैं तो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास है राइट आंसर, ये वाला इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। लिहाजा अब क्वेश्चन नंबर 11 है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड। तो टाइम रेट ऑफ चेंज जो होता है वो हमारे पास होती है फोर्स, यानी कि डी पी ओवर डी टी, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स, तो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ए, ठीक है, फोर्स। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज़ कॉल्ड। वो कहता है कि अगर एक बॉडी जो है उसकी जो स्टेट अपोज करती है, यानी कि अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है तो उसको मोशन में लाएगी, और मोशन की हालत में तो रेस्ट में, यानी कि हमेशा अपोज करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हो, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन है बी, ठीक है, ऑप्शन बी इनर्शिया। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 विच लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कौन सा जो न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, न्यूटन के 3 कवानीन है, कौन सा लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास होता है ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स, कि जो इनर्शिया है वो किसका क्वांटिटेटिव मेजर है। तो ऑप्शन ए वॉल्यूम है, ऑप्शन बी डेंसिटी है, ऑप्शन सी हमारे पास मास है, और ऑप्शन डी है टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास होगा ऑप्शन सी मास, क्योंकि देखें अगर हमारे पास कोई भी बॉडी होती है, जिस तरह से डेली लाइफ में आप देखते हैं, कोई भी पेंसिल है, कोई भी बेड है, कोई भी आपके पास चीज़ है जिसका मास होता है, उसका डेफिनेटली इनर्शिया होगा। तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है द मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, कि मोमेंटम जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है P इज़ इक्वल टू होता है mv, ठीक है, P इज़ इक्वल टू mv। m हमारे पास मास और v वेलोसिटी है। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तभी मोमेंटम होगा। सो मोमेंटम जो डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो इस लिहाज से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास है ऑप्शन डी बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे मज़ीद कुछ इसके इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इसका अगला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।